अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को और वीडियो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है। ईद कैसी गुजरी? काफी टाइम के बाद बात हो रही है, बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारी तो अच्छी गुजर गई। अल्हम्दुलिल्लाह मिस कर रही थी कि बीच जी में मैम। गैप आ गया। जी मैम, मिस किया मैंने भी बहुत। बिल्कुल, काफी लंबा गैप आ गया ना, वो असल में बस बीच में देखिए ईद भी सैटरडे को थी तो फिर जरा जी मैम, उस दिन आ रही थी बिल्कुल। वो आया भी ऐसे ना, तो माशाल्लाह अब तो ईद पुरानी भी हो गई है, सबकी अच्छी गुजरी। रिमशा आपकी, सना, रणबीर तो समझ नहीं आ रही कि इन्होंने भी ईद की है या नहीं। आप सबकी कैसे गुजरी? रिमशा आप कैसी हैं? सना आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छी गुजरी। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। मेरी तो आज भी ईद की दावत चल रही है, कजन की तरफ आई हुई हूँ, तो मैं सिर्फ कान में लगाया हुआ तो शायद ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। तो हमारी तो अभी भी ईद ही चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये तो आपके साथ हम भी खुशियों में शामिल हो गए, हम इकट्ठे हो गए सारे आपकी ईद के साथ साथ। माशाल्लाह काफ़ी मुझे उम्मीद है और आप पे ट्रस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। और अब तो टेलीपैथी का एंड भी होने को जा रहा है, काफ़ी कम टॉपिक्स रह गए हैं और मेडिटेशन भी काफ़ी हमने कर ली और माशाल्लाह आप सारे काफ़ी मेडिटेशन में फोकस हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हैं। बस इस पे आप फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, तो आपको बहुत से टूल मिल चुके हैं। आप इसके साथ हीलिंग भी बेच सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सारा एक सिस्टम से आपने सीख लिया। वैसे आप में से चंद एक के पास तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो है ना कैपेबिलिटीज़ हैं पहले से ही, स्किल आपने सीखी भी हुई है। तो अभी हमारे साइन ऑफ टेलीपैथी चल रहे हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत ड्रीम्स के बारे में और केस स्टडी और ये चीज़ें वो जो होंगी स्टडी। तो आज फिर बताएंगे मेडिटेशन करें या स्टेट ऑफ साइन पढ़ें। मेडिटेशन आप लोग घर में कर रहे हैं, गाइडेड तो मैंने आपको करवा लिए हैं, फिर भी अगर 2-4-5 मिनट की करने हैं या 10 मिनट की, ताकि जो थ्योरी है वो पढ़ें। आप मुझे टाइप करें या आप बता दें क्या करें। स्टेट ऑफ मैं तो वैसे मेडिटेशन आज कर नहीं सकती, बाकी देख लें, क्योंकि मैं अभी इधर बैठी हूँ तो मैं सिर्फ आपका लेक्चर सुनूंगी खाली। जी, बाकी बताइए क्या करें। मैम जैसा आपको सही लगे ना वैसा करें। अच्छा, तो आप कैसे हैं? माशाल्लाह आपके अल्लाह पाक के करम। एक्सपीरियंस काफ़ी इंस्पायरिंग है। जब आपसे कुछ चीज़ें सुनते हैं ना, तो मुझे फीडबैक आई है कि उन आपकी जो चीज़ें आप कर रहे हैं और आपका नॉलेज आपने शेयर किया था ना, तो उन सबको अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं कि जज़ाकल्लाह। मेडिटेशन आप सारे अपने अपने ऑन पे कर लें, उसी तरह ही है, फोकस है, आपने मेडिटेशन करनी है और गाइडेड भी पढ़ी हुई है, जब करना चाहें तो करें। वो आपका अपना स्किल है, आपका अपना हुनर है, वो आप लोगों ने करते रहना। तो फिर मैं आज जो है ना इसके साइन ही पढ़ते हैं, क्योंकि ज्वाइन करते करते भी काफ़ी टाइम ले लेते हैं। तो हाँ, ये भी कह रही हैं कि मेडिटेशन कंटिन्यू हम कर रहे हैं तो लेक्चर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो लेक्चर ही करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें ये होगा कि आप लोगों ने ये करना है कि साथ साथ आप पढ़ते रहें तो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, वरना इस तरह से मुझे लगता है कि वन साइडेड मैं ही बोल रही हूँ। तो फिर थोड़ा सा बीच में आप जो इंग्लिश पढ़ लें तो उर्दू में आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो ताकि जो इंटरेक्टिव रहे। तो आज का जो है साइन ऑफ टेलीपैथी, इसमें काफ़ी जो साइंस हैं वो हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो भी रहा हो, लेकिन वो पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो पहला साइन है कि जब कभी आपको अचानक किसी की सोच आती है, तो वो जो अचानक किसी की सोच आ रही होती है, तो वो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपके माइंड आपको किसी और की थॉट आपकी तरफ आई है, उसने आपको सोचा है आपके लिए। वो एकदम से जो पॉपअप होती है ना चीज़ें, तो वो दूसरे की वजह से हो रही होती हैं। आप अगर कुछ नहीं सोच रहे उसके बारे में, कोई काम और कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, आपका ध्यान किसी और तरफ, और अचानक से आपको किसी की जो एकदम से किसी के बारे में आपका थॉट आई है ना, तो इसका मतलब है कि वो टेलीपैथिक मैसेज है कि कोई और भी आपके बारे में सोच रहा है।
ये वही चीज़ है कि आपको अचानक किसी चीज़ का ख्याल आया। कहते हैं कि जब आप अचानक इसके बारे में सोचते हैं तो आप अपने काम के साथ जा रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो आपके जहन में नीले रंग से बाहर, ये हमारे अपने जो ब्लूप्रिंट है उससे अलग है। ये जैसे ही कोई भी हम किसी और काम में मगन है और नेक्स्ट भी आपके लिए ये है कि जब कभी आपकी थॉट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, आप जो प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, जो काम करें आपका फोकस वहीं पे है, तो उस दौरान अगर अचानक से कोई भी आपके जहन में ख्याल आता है तो इसका मतलब है कि वो आप टेलीपैथिक मैसेज रिसीव कर रहे हैं, या वो चीज़ हो चुकी है या होने वाली है। तो उसमें आपने खुद को खुद ट्रेन करना है, खुद समझना है कि इसके मैं क्या मीनिंग्स दूँ, क्योंकि ये पेट नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट होंगे। अब जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे कि वो कुछ पर्सन होते हैं कि उनकी राइट आई जो है ना वो किस वजह से ब्लिंक हुई, तो क्या उसके साथ एसोसिएट था। जैसे शायद मैंने आपको इस बैच को ये बात बताई है कि नहीं, मेरे साथ ये चीज़ होती थी कि मैं जब भी लोबिया की दाल जो है ना वो पकाती, उससे पहले मुझे जो उसी दिन जो है ना मेरे साथ कोई सैड न्यूज़ मुझे मिलती, तो सम बीच में तो मैं ऐसी हो गई कि मैंने वो तो छोड़ ही दी कि ये तो पहले ही मुझे जो है ना मैसेज आ जाता है। सम टाइम किसी की डेथ का भी आया, तो ये वही चीज़ है कि मेरी बॉडी या मेरे माइंड ने वो चीज़ सीख ली थी कि ये जब होगा तो मुझे इस तरह का पैगाम मिलेगा। तो ये हर पर्सन का डिफरेंट हो सकता है कि आपकी बॉडी ने, आपने किस चीज़ को कैसे ट्रेंड कर लिया। ये ट्रेनिंग होती है कि हमें जैसे मेरे बाजू में ट्विचिंग हुई या कोई मेरे किसी साइड पे पेन हुई, तो जब मुझे वो मैसेज मिला तो वो उसके साथ एसोसिएट हो गया कि ये इस वजह से था। फिर नेक्स्ट मेरी बॉडी वही जो है ना पेन मुझे पहले से बताएगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये हाँ ये इस वजह से। तो ये हमारी अपनी ट्रेनिंग होगी, हर पर्सन की डिफरेंट होगी। आप इन साइंस के साथ देखेंगे कि आपके साथ कौन कौन से साइन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो भी है तो वो आपको, ये एक टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको याद कर रहा है और आप शायद इससे भी याद कर रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात इन जहनों को कहते हैं इल्म के टुकड़े, जैसे अल्फाज, तस्वीर या धुनें जो अचानक और गैर मुतवक्की तौर पर होश में आ जाए। अच्छा, इसको ये एंकरिंग भी कहते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें जो टर्म है वो एंकरिंग है, कि जो किसी की खुशबू या कोई ऐसी परफ्यूम या कोई चीज़ आई तो फ़ौरन इंसान उसी स्टेट में जो पहले कोई ऐसी वाक़या हो चुका है तो उसकी तरफ लेके जाएगा। तो वो एंकरिंग है कि छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मिलते हैं और उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं। तो जो टेलीपैथी है तो ये एक साइन है कि अचानक अगर आपको किसी चीज़ का ख्याल आता है तो इसका मतलब है कि वो आपको याद कर रहा है और आप भी उसको याद कर रहे हैं। तो ये है, इनका नाम ही बड़ा मुश्किल है, लिया कैवलाशी। ये जो है इन्होंने 2018 में जो है ना ये टेलीपैथी के बारे में इन्होंने काम किया। इनके मुताबिक जो है ना ये गैर इरादी या यादाश्त बेतरतीब नहीं है, वो इल्म और तजर्बे पर मबनी है। इसके मुताबिक इनमें से 90% माइंड पॉप इस वक्त होते हैं जब लोग अकेले होते हैं। इससे भी बेहतर ये अक्सर मामूलात के दौरान होते हैं जिनके लिए ज़्यादा दिमागी ताकत की ज़रूरत नहीं होती। सोचें कि अपने दांत साफ करते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए, नतीजा ये खस हुआ कि दिमागी, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये होता है, इसके पीछे साइंस क्या है। इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि जब हमारा माइंड अल्फा में जाता है तो ब्रेन फ्रिक्वेंसी लो होती है, और उस वक्त जब लो होती है तो जो किसी का मैसेज कोई अगर कोई हमें सोच रहा है या हमें याद कर रहा है तो उस दौरान जो हमें रिसीव होगा, हमारे वो जो समझ ले कि एंटीना है वो हमारा ट्यून हो चुका, हमारा वो मोड लगा। जब मोड लगा है तो जो किसी ने जो हमें इंफॉर्मेशन भेजी हुई है, यूँ दूसरे लोगों में इस तरह के, जब व्हाट्सएप हमारा ऑन होता है, जब हमने वाईफाई लगा दिया तो देखे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। सेम हमारे माइंड का भी ऐसे है कि जब हमारे माइंड अल्फा में जाता है वो किस किस वक्त जा सकता है, जब कभी हम जो सीखे हुए काम है वो तो उनमें हमारा माइंड नहीं लग रहा, तो हम काम कुछ कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, उस वक्त जब हम कुछ भी सोचते हैं तो अल्फा में जाते हैं। उस दौरान समझ लें कि हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया, हमने व्हाट्सएप ऑन कर लिया, वो हमारे सारे मैसेज हमारे दिमाग में आ रहे। ये अब हमने खुद देखना है कि ये किसके मैसेजेस हैं, क्योंकि उसके जो उस मैसेज के साथ आपको उस पर्सन का नाम या उसकी याद वो पता चल जाएगा कि अच्छा ये उसकी तरफ से, और इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरत है।
एकदम नहीं होगा। उसके लिए यही होगा कि आपने अपनी सोचों पे कंट्रोल करना है। आप बिल्कुल माइंडफुलनेस में रहेंगे कि पहले शुरू में जो ये तरीका भी बताया कि आप किसी एक पर्सन के साथ करके देखें जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा बाउंड है, तो उसमें फिर आपको अपने पर ट्रस्ट होगा, फिर अपनी सोचों पे ट्रस्ट होगा कि इसने सही बताया। ये तभी मुमकिन होगा जो लोग पहले कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने पर काम किया, उन्हें अपनी एक एक सोच के पीछे देखा कि ये मेरी सोच है या किसी की आई, फिर वेरीफाई किया, फिर पूछा। जैसे सामने कोई बैठा हो, जैसे बहन भाई होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका बाउंड बना होता है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि अच्छा आप सोचो इस वक्त क्या सोच रहे हो। तो आज भी किसी ने मुझे मैसेज वॉइस किया है कि उन्होंने अपने भाई के साथ इस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि आप सोचो क्या देखते हैं। जो उन्होंने सोचा कि आप क्या ऑफिस कितने बजे जाना है, एग्जैक्ट दूसरे ने वही बता दिया। फिर खातून ने अपने भाई से पूछा कि अच्छा और कुछ सोचो। उसने सोचा, उसने 3 टाइम सोचे कि मैं वापस कितने बजे आऊँगा, 2:30 बजे, 3, 3:30। तो फिर उसने फाइनल लॉक 2:30 पे किया। तो ये तीनों टाइम उस खातून के जहन में आए और उसने बताए। मतलब ये आपको एग्जैक्ट मैं टेस्टिमोनियल बता रही हूँ कि ये बल्कि आज ही उन्होंने भेजा है कि इस तरह से मैंने किया और मेरा बहुत सक्सेस हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह से ही काम करेंगी कि जब आप अपने आप को जज करेंगे, अपनी सोचों को देखेंगे कि ये मेरी सोच है, मैं अभी क्या सोच रही थी, तो वो जो सोचों की कड़ी होती है ना वो ख़त्म होगी। फिर आप जो चाहेंगे काम की सोच सोचेंगे, जो आपको नहीं चाहिए उसको स्टॉप कर देंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए वही है कि आप मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुलनेस में रहेंगे, जो तरीके मैंने पहले भी काफ़ी सारे बता दिए, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये इसके पीछे की साइंस भी बता दी है कि ये हमारा मोड लगता है, अल्फा में चले जाते हैं। ये इंसान नेचुरली तौर पे दिन में कई बार अल्फा में जाता है, कई बार हिप्नोसिस में चला जाता है। ये ऑटोमेटिकली ये अल्लाह ताला का बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ निज़ाम है कि हम जो है ना किसी सोच में जब जाते हैं तो हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे जाती है। जब हम अलर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे ये मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो सारा बताया कि किस किस टाइम हमारा दिमाग कैसे कैसे काम करता है। तो जब भी हमारे हम जो है ना किसी वक्त बहुत डीप होंगे तो उस वक्त आपको मैसेज रिसीव होंगे। तो ये भी है कि जब कभी हमें कोई म्यूजिक हमारे माइंड में आता है तो उसमें भी ये होता है कि जो उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं वो चीज़ें होती हैं, उसका मतलब भी यही है कि ये भी कोई ना कोई हमें जो है ना मैसेज आ रहा है। ये इस तरह का भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई टिंगलिंग जो है ना सेंसेशन आपको आए, जैसे गर्दन के पीछे झुंझलाहट के एहसास के तौर पर हो सकता है, या गर्मी की अचानक लहर के आपस के ऊपर दौड़ती है, ये ऐसा है। किसी को पाँव की तरफ से गर्मी आती है, किसी को फौरन पूरी बॉडी में गर्मी आ रही होती है, किसी को गर्दन के पीछे आ रही होती है। ये हर पर्सन का डिफरेंट है, जो मैंने पहले बताया। दिगर आम अलामात में तवानाई का अचानक फट जाना, गूज बम या जानने का ज़बरदस्त एहसास है। ये आगे भी आएगा कि एकदम से स्किन के ऊपर ऐसे बाल खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये भी जो है ना ये टेलीपैथिक मैसेज है। अगरचे इन अलामात को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि महज किसी ऐसे शख्स की अलामात हैं जो आपके बारे में सोच रहा है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के बारे में सोचा कि मैं अभी उसको फ़ोन करूं और वो उसका फ़ोन आ जाता है, या कभी आपने ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई ना कोई इसका कॉजल रिलेशन है। मेरे साथ, आपके साथ, ज़िंदगी में हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब कभी हम किसी के बारे में सोच रहे होंगे या मैसेज कर रहे होंगे तो फिर जवाब उनकी तरफ से फ़ौरन जवाब आ जाता है। टाइप करें और बताएं कि आप में से किसी के साथ ऐसे हुआ है। कभी आप किसी के बारे में सोच रहे हो या उसको फोन करेंगे तो उनका फोन आ जाए या उनका मैसेज आ जाए। मैम आज ही हुआ है। जबरदस्त हुआ है ना। तो ये आज ही हुआ है। जबरदस्त, आप सोच रहे थे तो उनका फोन मैसेज आ गया। मैं बिल्कुल सोच रहा था, उसके 2 सेकंड बाद इसकी कॉल आ गई। अच्छा, और ये इसका पता क्या है, वो आपको पहले से टेलीपैथिकली मैसेज आ गया था। मैम एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि अगर किसी की
बैड न्यूज़ एंड डेथ की न्यूज़ आती है ना, तो मेरे सर का सेंटर है ना, वो 2-3 दिन पहले है ना, वो हैवी होना शुरू हो जाता है। ये देखा और फिर ऐसी ऐसी बैड न्यूज़ आती है। और ये जो आप शिवरिंग की बात करी ना, तो मेरा फॉरहेड है ना, वो अचानक से ठंडा पड़ जाता है। देखा, ये है सब अपने अपने आप को, ये चीजें हैं। अब आपके माइंड ने, आपकी बॉडी ने, ये आपकी वो ट्रेंड हो चुकी है कि जब भी कोई चीज आती है वो पहले से सेंस कर लेती है। तो ये असल में इल्म तो ये है कि हमारी अपनी बॉडी को हम ट्रेंड करते हैं, हमारी बॉडी सेंस करती है, वो हमें पहले से बताती है। तो इसमें यही है कि ज़्यादा हमें जितना बेहतर है कि हम तो बीमारियां भी सेंस कर लेंगे, हम किसी की नेगेटिव एनर्जी भी सेंस करेंगे। इसीलिए क्या है कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्योर करने के लिए हम मेडिटेशन वगैरह भी करें। जी रमेश। मैं जी जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसकी कॉल आई थी, तो उसके साथ मैंने अभी वो टेलीपैथी करने का सोचा था। मैंने उससे कहा कि आप कोई भी है ना किसी चीज के एनिमल के बारे में आप सोचें, जी तो मैं ट्राई करता, लेकिन मुझे बताना नहीं। तो उसने सोचा, तो मैंने ऐसे ही मतलब अपनी आंख बंद की और थर्ड आई में देखा, तो मुझे ना शेर की शक्ल ऐसे नजर आई। तो मैंने बोला तुम शेर सोच रहे थे? बोलते तुझे कैसे पता चला? मैंने आ, और मैम एक चीज मुझे पूछनी है कि अम, एक चीज मतलब किसी कोई आपके बारे में कोई गलत बोलता है, मतलब कोई चुगली करता है, जी तो 2-3 दिन बाद उस इंसान के साथ अगर बुरा हो और आप नहीं चाहते हो, मतलब सेंस हो जाता है कि यार इसने गलत बात की, कि मतलब अल्लाह पाक इसके साथ कुछ बुरा ना करे, तो आप पॉजिटिव रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ अगर कुछ बुरा हो या कोई चोट लग जाए, ऐसी कोई न्यूज़ और हमें पता चल जाता है कि यार ऐसा हुआ उसके साथ, तो ये क्या कोई कार्मिक बॉन्डेज होता है, क्या होता है? मतलब ये है। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। आपने नहीं बुरा चाहा, लेकिन आपको पता चल चुका था कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया। मुझे भी किसी ने कॉल करके बताया यार तुमने तो उसने उसको इस तरह हुआ है। तो उसमें देखा ना, हमारी आंख में फोकस है, आपके आप मेडिटेशन कर रहे हैं, फोकस है, आपका ख्याल गुजरा है वो उनके लिए बुरा है, वो ये वही रीजन है। मैं तो मैम दुआएं ही देता हूँ, जो भी बुरा सोचता है उसके लिए भी मेरा अल्लाह पाक इसकी सोच पॉजिटिव हो। आपका ख्याल दिल आपके आपके थोड़ी देर के लिए आपका ख्याल गुजरा होगा कि इसने ठीक नहीं किया, ऐसा हुआ था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जो गलत बात तो गलत है, सच सच होता है। और प्योर होना है कि हमें कोई गलत भी लगे तो हमारे दिल पे ना गुजरे। तो ये तो हमारे मैम बस में नहीं होता ना, हम तो फिर हाँ, तो वो हमारे बस में नहीं है। बद्दुआ गलत बात पे मतलब बददुआ नहीं है, मैं हाँ, आपको एग्जैक्ट बताऊं, मेरे अपने साथ यही होता है कि मैं अगर दिल से भी कुछ, लेकिन वो एक लहर, वो एक टाइम पे आपको बुरा जो लगता है ना, उसके मैंने भी रिजल्ट बुरे देखे हैं। वो जिस पर्सन के साथ हो, जैसे हो, उसके साथ फिर अच्छा नहीं होता। तो इन चीज़ों को भी हमने कंट्रोल करना है। हालांकि मैम जब मुझे बताया तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई थी। इस बात की खुशी नहीं हुई कि मतलब उसके साथ बुरा हुआ है इस बात की खुशी हुई कि मतलब जो जैसा अगर गलत करता है तो उसको नेचर उसी तरह ट्रीट भी करती है। इससे उनको खुद को सबक लेना चाहिए। मतलब इस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इस चीज की खुशी हुई कि मतलब उसको शायद अब सबक मिल जाए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी इस तरह खुशी नहीं हम होगी नहीं समझते ना, हम थोड़ी उधर बिल्कुल होते हैं। हम तो ब्लेमर है, हम तो जब तक अपने दिमाग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। अगर हमें पता चल रहा हो तो हम सीधे ना हो जाए, हम एग्जैक्ट चीज अपने ऊपर तो लेते ही नहीं, वो उसको किसी ना किसी कॉजल में डाल देंगे कि उस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। बिल्कुल मसला ये है ना कि हम सारे, और ये कोशिश करेंगे डेफिनेटली। ये देखिए, अभी अगर बाद में भी हुआ तो इसका मतलब है कि हमारी ईगो पे तो आया था ना। बिल्कुल मैम, ईगो को तो छोड़ना ये है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100% ईगो को छोड़ना तो बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। हाँ ये कहते हैं जो हमारे नफ्स के फेर है ना, इससे वलियों को भी नौज बिल्ला, ये नफ्स के फेरों से कोई नहीं बचता। तो हमने बिल्कुल बिल्कुल उसको कंट्रोल करना है कि हमारा नफ्स बीच में ना आए। तो ईगो तो हमारी आती है। अब देखें, अगर किसी ने बात की तो अगर हम इतने प्योर हो जाएं कि हमें किसी की अच्छी बुरी का कोई इफेक्ट ही ना पड़े, बिल्कुल न्यूट्रल बिल्कुल। वो तो अभी हमने नहीं हुए। इसका मतलब है, देखिए आपने भी जो इंसिडेंट सुनाया, और रियल हकीकत यह है कि आपके दिल में उस वक्त वो एक दफा गुजरा होगा कि इसने ठीक नहीं किया। मैम एक्चुअली बात मुझ पे थी, लेकिन मुझसे ज्यादा किसी के लिए कही गई थी, तो मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला मुझ पे मेरी जात पे कहा, मुझे उसके लिए जरा भी मुझे वो फिक्र नहीं है, लेकिन किसी और इंसान को अगर आप कह रहे हो तो मुझे मुझे उस पर इसी पे गुस्सा आता है। अगर आप किसी और के साथ बुरा कर रहे हो तो उस पर मुझे गुस्सा आ जाता है। खुद के लिए मुझे भले कोई पत्थर से गोलियों से भी मार देना, मुझे नहीं हो पता। मैंने बोला ऐसे मेरे ही कोई दोष होगा जिस वजह से मेरे लिए किसी ने बात कही है।
इतना माशाल्लाह हूँ, बाकी किसी और के साथ बुरा होता है। तो बहुत प्योर हो चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आहिस्ता आहिस्ता वो ये भी समझो कि वो सारे इंसान ऐसे हैं, हमने तो अपने आप को प्योर कर लिया, हम अपने आप को जान रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं, हम कौन है, क्या है, क्या सोची होती हैं, क्या बिहेवियर होते हैं, क्या हमारे थॉट्स होते हैं, क्या इमोशंस है। तो दूसरे इंसान को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो सिर्फ उसके जहन में जो आ रहा है वो करी जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नादानी में। तो जब हम ये सोचेंगे कि वो दोनों फ्रीक एक जैसे हैं, तो बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इतना प्योर कर दे कि हमें किसी की अच्छी बुरी बात कुछ भी ना लगे। और ये बहुत जिम्मेदारी है ना, वो आपके फोकस तो आपकी इस वक्त आपके अंदर आ चुका है, और इस फोकस के साथ में जो स्टार्ट लेक्चर से कहा था कि बहुत जिम्मेदारी है, मैं खुद भी ऐसे, मुझे पता है ना कि कोई भी बात अगर जहन में गुजर जाए, अगले के साथ बुरा हो जाता है। बस हम दुआएं करें इसी पे काबू यही किसी के साथ बुरा ना हो। इस पे काबू, ये शुरू से मैंने कहा था कि बाकी तो ट्रेनिंग माशाल्लाह मेडिटेशन करेंगे, फोकस करेंगे, जो इतनी हमने पूरा महीना गाइडेड भी की, दूसरी भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की मैंने, हर बैच में करती हूँ। देखिए सारी हमने एंगर पे की, हमने हर तरह चाइल्ड जो हमारा चाइल्ड ट्रामा उस पे की, हर तरह का किया कि हमारे अंदर प्योर हो जाए किसी तरह से। तो ये नॉलेज तो आपका चल ही रहा माशाल्लाह, स्किल भी आपके पास आ चुकी है, नॉलेज भी है, और ये आगे आगे आप साइन देखेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं। इनमें से कोई ना कोई, आप सारों में से अगर 20 हैं 18 साइन है, तो किसी ना किसी ने के पास तो कुछ ना कुछ आया ही होगा, ये जो बाकी साइन भी है। तो कोशिश करें बस मेडिटेशन में, और अल्लाह से दुआ करें कि हमें दूसरों के लिए जो है ना भलाई वाला बनाए, हमें किसी के लिए कोई अगर कोई कर भी जाता ना, तो हम उसके लिए दुआ ही करें, और हमारे दिल में उसके लिए कोई ऐसी चीज़ ना आए। अच्छा, दूसरे नंबर पे है कि अचानक जो होता है ना, बंदा एकदम से कुछ बोलता है, उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा होता, और ये चीज़ें मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और एकदम से किसी का नाम आ जाना, नहीं ये वाला तो नाम वाला है, तो इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कर रहे हैं, और टेलीपैथी क्या कह रही है। तो इसमें भी है कि हम कह कुछ रहे होते हैं और बोल कुछ रहे होते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हर एक को इस तरह का जो ना एक्सपीरियंस होता है कि हम कुछ बोल रहे होते हैं और नाम किसी का ले लेते हैं। आप में से किसी को ऐसा हुआ है कि काम कुछ करना है और किसी और का नाम जहन में जुबान पे आ जाए? हम में से मोस्टली लोगों को ऐसा होता है, उसके पीछे भी रीज़न है। अब बात कुछ करना थी तो मुंह से कुछ निकल गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे जो है ना वो आपको मिस कर रहे हैं, और उसका मतलब है कि टेलीपैथिकली वो मैसेज दे रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि वो आपको याद कर रहे हैं, और ये वो टेलीपैथिक तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको बुरी तरह से याद कर रहे हैं, और आप इसे अपने गहरे तलक की वजह से महसूस करते। लेकिन जब हो रहा होता है तो हमें उस वक्त देखना है कि हमें किस का नाम या किस पर्सन की वो हो रही है, तो फिर क्लियर कट हो जाएगा कि ये जिस पर्सन का आपको फौरन से ख्याल आएगा ना, तो पता चलेगा कि वो आपको याद कर रहे हैं। टेलीपैथी की बदौलत वो आपके जहन में उभरता रहता है और इसका नाम आपके होंठों पर आ जाता है। ये बात जब अचानक हमें किसी और का नाम आ रहा होता है ना, कि बात मैं कुछ और कर रही हूँ, मैं किसी और का नाम ले रही थी, किसी और को आवाज़ दे दी, किसी और नाम का बुला लिया, या मैं कहीं काम करते हुए या फ़ोन करते हुए किसी और को मिला लिया, एक बात कर ली, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपको टेलीपैथी वो इतना याद कर रहा है कि आपको मैसेज आ चुका है अल्फा तौर पे, जब आपने मोड ऑन हुआ आपका, आपके माइंड में वो चीज़ पहुंची हुई है, और आपका नाम जो है ना उसका नाम आपके होंठों पे आ गया। तीसरे नंबर पे है कि मूड वेरिएशन। हम में से अक्सर लोगों के मूड स्विंग भी आते, और ऐसे मूड के जिसका कोई पता ना हो, अनएक्सप्लेन मूड स्विंग हो, जिसकी कोई रीज़न ना पता हो, कभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कभी उदास हूँ। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि कोई ना कोई आपको याद कर रहा है और दूसरे की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। इसमें सम टाइम ऐसे होता है कि आप बैठे बैठे बहुत ज़्यादा खुश महसूस करना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, या बैठे बैठे आपको वैसे कोई अपेरेंटली कोई रीज़न ही नहीं है, लेकिन आप उदास हैं, कोई ऐसी वजह भी नहीं पता चली, तो इसका मतलब है कि किसी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है, और उस एनर्जी, वो पर्सन उदास है और आप भी उदास हो गए। इसी तरीके से कोई पर्सन खुश है और आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, आप एनर्जेटिक हो चुके हैं। अगर आपको इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आपको जब होगा और आप, या आपने फोकस नहीं किया, आपने जाना नहीं कि कहीं मेरे मूड इस तरह से हो रहे हैं, तो उसमें जो मूड का जो बदलाव आ रहा है,
तो उसकी क्या रीज़न है। तो अब नेक्स्ट आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेरी अपनी एनर्जी नहीं है, ये किसी की भी जो एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। तो ये टेलीपैथिक मैसेज ही है कि ये हमारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और ये दोनों, ये मेल का भी है, फीमेल का, दोनों का। अगर आप मूड में तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं जिनकी आम वजूहात से वजाहत नहीं की गई है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुखी और मगलूब महसूस करें, क्योंकि ये शख्स आपके बारे में मुसलसल में सोचता रहता है। ये मुमकिन है कि आपकी गैर मामूली तौर पर थकन महसूस करेंगे, और ये चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर है मेरा काफ़ी लोगों के साथ कनेक्शन है, तो मुझे भी ऐसा होता है, और वो मुझे समझ आ जाती है कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो उसके लिए यही है कि हमने अपने ऊपर कंट्रोल इस तरह करना कि मेडिटेशन करनी। जी रणबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, आपने जवाब भी दे दिया। जी यही पूछ रहे जो पूछना था आपने, थे। जी मतलब किस तरह डिटैच करें दूसरों की, जैसे बायपोलर लोग होते हैं या उनकी, मतलब ऐसे मैम, ऐसे लोग तो मतलब बंदा रो रहा है, आपने थोड़ा उनके साथ एम्पैथी दिखाई तो सेम टू सेम आप वही फील कर रहे हो, फिर वो उनकी एनर्जी आपकी ऑरा में अटैच हो जाती है, तो कैसे उसको मतलब डिटैच किया जाए? कि हम ऑरा एक्टिवेट करें डेली का डेली। और जो मैंने आपको मेडिटेशन में मैसेज आपको माया सबकॉन्शियस में रजिस्टर करवा दिया हुआ है कि आपकी अपनी एनर्जी पॉजिटिव है, और अपने आप को खुद भी मैसेज कि मैं किसी की एनर्जी को अपने पर अब्जॉर्ब नहीं होने दूंगा। मैंने अपने इर्द गिर्द मजबूत बनाया हुआ है। वो जब हम अगर डेली, हमें सुबह उठ के इतना कम टाइम लगता है कि शुरू में तो ज़रा और एक्टिवेशन की पूरी मेडिटेशन करें, बाद में इतना ज़्यादा होता है जैसे आपने आंख बंद करके सोचा कि मेरा एक्टिवेट है, तो वो और एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा शायद मैं मैम, एक जी जी ये पूछना था, जो मैरिड होते हैं, जो रिलेशनशिप में होते हैं, जी उनका तो ब्रेन ऐसे जैसे कि डिवाइडेड होता है, मतलब हाफ उनकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, हाफ मतलब जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं। जी तो मतलब एक डिवाइडेड ब्रेन में मतलब एक ही बंदे के अंदर जैसे दो पर्सनैलिटीज चल रही होती हैं, जी तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं मैसेजेस को लेके, और उनके ब्रेन की कंडीशन अलग होती है जैसे बंदा जो सिंगल होता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन उसमें भी यही है ना कि वो देखे, सिंगल वाले का भी कहाँ सिंगल रहा। ये शायद अरस्तु है या सुकरात है, उसने ये कहा हुआ है, मैंने कहीं वो पत्नी पोस्ट भी किया है। उसने ये लिखा है कि हमारी जो सोचें ना दूसरों पे इम्पेक्ट करती हैं। फिर जो यूनिवर्सल लॉ है उसके तहत देखें तो हम सब एक सर्कल में घूम रहे हैं ना, मदार है हमारा अपना, बिल्कुल। मदार दूसरों का अपना है। वो सारी देखें, हमारा सेलुलर लेवल पर जाके देखें तो हम सब एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, कोई ना कोई हमारा एक दूसरे पे इम्पेक्ट आता है। तो वो हम सारे अगर अनमैरिड भी हैं तो देखिए उनका भी तो कोई सर्कल है ना, उनका भी तो कोई ना कोई बाउंड है। वो भी बिल्कुल। उनकी सोचे, अच्छा सोचे हैं क्या, जो किसी एक पर्सन ने अगर नेगेटिव सोचा तो हो सकता है कि वो उस वक्त किसी और पर्सन की फ्रीक्वेंसी लो है, गुजरेगा तो ख्याल उसके पास, वो हो सकता है वो ख्याल को पकड़ ही ले, मतलब वो उसके ऊपर हाँ सोचना शुरू कर दे तो मैम, उसका अपना बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वो बोलते हैं यार हमारे जो पार्टनर वगैरह हैं ऐसे कंट्रोलिंग है कि अब हमारी लाइफ में कुछ हमारा डिसीजन रहा ही नहीं, हम गुलाम हो गए हैं, जी ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनके पास जो ये जो सिक्स सेंस एबिलिटीज वगैरह ना, ये उनकी उजागर हो जाती है, पता नहीं कैसे। बोलते हैं यार हमें बहुत पहले सेंस हो जाता है हमारे साथ गलत हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो अपना वो ईगो छोड़ देते हैं इस वजह से। तो इस वजह से मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जो इस तरह के मेंटल स्लेवरी में जो होते हैं, उनके अंदर ही मेरे ख्याल से ईएसपी जो पावर है ना, वो डेवलप हो जाती है, एक ना वो एक, नेगेटिवली होती हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ हम एक बंदा दूसरे को जेर कर लेता है। वो जेर इसलिए वो यही चीजें कुछ तो लॉजिकली उनको पता होता है कि हमने ज़रा घर चलाना है तो ठीक है, इसकी आदत है तो हम इसकी मानते। तो जो साइंटिफिक ये जो इसमें है, तो जब हम किसी की बहुत ज़्यादा सुनतीन हाँ अगर बंदा कर ले तो उसका माइंड दूसरे के कंट्रोल में हो जाता है। आप बहुत ऐसी चीज़ें पूछने लग गए हो, ये चीज़ें ज़ाहिर ऑन एयर, ये कभी कभार ज़ाहिर रिकॉर्डिंग भी होती है। बात ये है कि वाकई जब हम किसी की बात मानते ना,
वो एक टाइम पे अगर 2 दफ़ा भी वो अगला बंदा हाँ कर लेता ना, तो उसका दिमाग दूसरे के कंट्रोल में चला जाता। तो डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप में कहीं भी होते हैं, वो बहन भाई हो, आप किसी प्रोफेशन की बात कहीं की भी बात करें, तो जब ऐसा ये इसको कहते हैं एग्रीमेंट, तो जब अगला एक पर्सन एग्रीमेंट दे देता है, अगर 2 बार भी कह देना, 3 बार, तो डेफिनेटली वो हिप्नोटाइज हो गया, उसका दिमाग दूसरे के कंट्रोल में चला गया। हाँ, परमानेंट नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए फिर से ही हो जाएगा, लेकिन अगर ज़ाहिर रिलेशन ऐसे हैं कि बार बार बातें मनवाई जा रही हैं, तो इसका मतलब है जब उसने मान लिया, अब अगली जो कहेगा तो वो बगैर सोचे समझे दूसरे का माइंड वो बात मानेगा। ये मैंने हिप्नोथेरेपी भी किया हुआ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी आपको मल्टीपल साइड से आपको इन चीज़ों का जवाब देती हूँ। तो ये है कि दूसरा एक दूसरे के माइंड जो है ना वो कंट्रोल में चले जाते हैं। तो ये देखें कि ये जो हमारा मूड स्विंग है इसको भी देखिएगा, और डेफिनेटली अगर इतना हम गहराई में जाएंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इल्म उतना ही लेना चाहिए जो फायदे को। अगर हम बहुत कुछ सोचेंगे तो फिर ज़्यादा हमें बहुत से और बहुत हम डिफेंस हो जाएंगे, डिफेंसिव। इसलिए जितना हमारी ज़रूरत का इल्म है ना, हम उसको ही लें। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छा सोचेंगे। इसीलिए बात जो मैं कह रही थी कि वो अरस्तु की है कि हमारी सोचें दूसरों पे इम्पैक्ट करती हैं, तो हमेशा अच्छा सोचो। तो हर जो मज़हब है, हर कोई ना रिलीजन है, वो हमेशा अच्छाई का ही सबक देता है। वो इसीलिए देता है कि हमारा जो दिमाग है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम बने, तो वो हम एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हमें एक किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। एक कोई एक कायनात में देखे बुराई होती है तो वो सारी कायनात के साथ वो इम्पैक्ट होता है। कहीं भी कोई जुल्म होता है तो दरख्तों से फल का जो है ना वो जायका भी कम होता जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो बुराई का इम्पैक्ट है वो हर चीज़ के ऊपर आता है। तो इसी तरह हम अच्छाई करेंगे तो अल्लाह ताला ने जितनी क्रिएशन बनाई है, हर क्रिएशन पे उसका इम्पैक्ट आता है। ये अलग बात है कि हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं, और जो लोग डीपली ज़रा गौर व फिक्र करते हैं, किसी भी तरफ में गहराई में जाते हैं, तो उन्हें चीज़ें समझ लगती हैं कि हमें दूसरों के ऊपर भी हमारी सोच का, हमारी गलती का इम्पैक्ट जाता है। इसी पे तो ये कहा गया कि जो एक बंदा जो कत्ल करता है तो सारी इंसानियत को कत्ल करता है। एक इंसान जो किसी इंसान की जान बचाता है तो सारी इंसानियत की जान बचाता है। तो इसके पीछे भी कितनी गहराई की बात है कि देखें ये इम्पैक्ट सब पे जाता है। ये खास तौर पर रद्द और बदी लोगों के लिए दुरुस्त है। जब वो अपने इर्द गिर्द होते हैं तो वो दूसरे लोगों की तमन्नाएं हासिल करते हैं, और कुछ फासले पर भी हो सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक किस्म का मूड स्विंग है। ये आपके अंदर की गहराइयों से नहीं उभरता, बल्कि ये एक नाकाबिले वजाहत बैरूनी कुव्वत का नतीजा है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपका दिन बुरा गुजर रहा हो, लेकिन अचानक आप पर खुद खुशी और एतमाद महसूस करें। मतलब वैसे तो अपेरेंटली देखेंगे खुद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन एकदम से खुशी महसूस करें तो इसका मतलब है किसी और की एनर्जी कनेक्ट हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर आपका साबका आपके लिए मुस्बत जज्बात का इज़हार कर रहा हो, तो आपके मिजाज में तब्दीली आपके इन जज्बात को उठाने का नतीजा है। तो ये समझ लें कि हो सकता है किसी के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन था पास्ट में, वो कनेक्शन ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन वो फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये इसका मतलब है कि ये उसके कनेक्शन की वजह से हुआ है। वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है आपके रिलेशन में जो भी था। अब ये उसका मतलब है कि इसने कहा नीले रंग को महसूस करने से रोकने का वाहिद तरीका इससे बात करना है। यकीनी तौर पर आप इसे भी याद करते हैं। दूसरे अल्फाज में आपका अचानक उदासी इस बात की अलामत हो सकता है कि वो उदास है, क्योंकि वो आपको बोझ याद करता है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं कि आप अंदर से महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप उसको मिस कर रहे हैं, या फिर वो आपको मिस कर रहा है, इस वजह से मूड स्विंग आ रहे हैं। चौथे नंबर पे जो साइन है वो है कॉन्स्टेंटली आपके ख्वाबों में कोई आ रहा है। वो मुसलसल आपके ख्वाबों में है। ख्वाब सिर्फ एहसासात, ख्यालात, तस्वुरात और जज्बात से ज़्यादा हैं जो नींद के दौरान गैर इरादी तौर पर रूनमा होते हैं। ये एक टेलीपैथिक अलामत भी है कि वो आपको बुरी तरह से याद कर रहा है। याद रखें, आपका ख्वाब आपके लाश और दिमाग से ताल्लुक का काम करता है।
दर ये देखें, ख्वाब के लिए मुख्तलिफ जो हैं, साइंटिस्ट ने भी मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, रूहानी तौर पे भी ख्वाबों के लिए मुख्तलिफ तरह के तो ख्वाब की टाइप्स भी होती हैं, कितने किस्म है वो थोड़ा सा आगे जाके भी बताऊंगी। तो ये सिगमंड फ्राइड जो हैं उनकी थ्योरी बताती है ख्वाब इंसान के अंदरूनी जज्बात और ख्वाहिशात को ज़ाहिर करते हैं। काफ़ी हद तक सच है, ये ख्वाब इसके गहरे ख्यालात के लिए पोर्टल के तौर पर काम करते हैं। वो दोबारा आपके साथ रहने की ख्वाहिश करता है, यही वजह कि आप इसे अपने ख्वाबों में मुसलसल देखते रहते हैं। तो ये चीज़ तो ज़ाहिर है सिगमंड फ्राइड जो साइको एनालिस्ट हैं ये उन्होंने भी बताया, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी हद तक सही है कि टेलीपैथिक मैसेज भी है कि जब इंसान कोई मिस कर रहा है आपको तो इसलिए वो आपके ख्वाबों में आ रहा है और आपके साथ दोबारा से रहना चाहता है। 5वें नंबर पे है कि किसी की प्रेजेंस फील होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आपके इर्द गिर्द मौजूद है, तो क्या आप इसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं? आप में से किसी को ऐसा महसूस हुआ है कभी कि कोई आपके साथ मौजूद है, चाहे वो आपसे बहुत दूर हो? आप अपना दिमाग नहीं खो रहे, ये एक टेलीपैथिक निशानी है कि वो आपको बहुत याद करता है। समटाइम ऐसी चीज़ें हो रही हों तो बंदे को लगता है मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे पागल हो गया हूँ, किसी को मैं फील कर रहा हूँ या मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है। तो ऐसा नहीं है, वो टेलीपैथिक मैसेज है। इसके पीछे एक वजह यह है कि वो शायद आपको जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी जानबूझकर रूहानी तवानाई को एक मकसद में लगा रहा है, जो कि इस मामले में आपको दोबारा मिलना है। तो ये भी हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, और जब वो इस तरह महसूस करेगा तो वो खुद अल्फा में जा रहा होगा, और अल्फा में जाके तो डेफिनेटली जो वेव्स गुजरी हैं, तो जब हमारा वो मोड लगा है, हमने अपना वाईफाई लगाया है, हमारे सिग्नल जब उसने कैच किए तो वो हमें मैसेज आया। जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता शेयर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो आपके आसपास है, आपके हर काम में आपका साथ दे रहा है। ठीक है, वो है कम से कम टेलीपैथिक, क्योंकि वो इस दौरान जिस्मानी तौर पर आपके साथ नहीं है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स जब उनको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे होते हैं तो बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनकी दुआएं उनके पेरेंट्स के साथ हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। वो इस तरह का फील करते हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं फील किया होगा ऐसे कि कोई पर्सन मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, उसकी एनर्जी है वो, और ऐसी उसकी याद साथ हो रही होती है, उसे लग रहा होता है कि इतना बंदा एनर्जेटिक है वो। ये तो ज़्यादा जिन लोगों का रिलेशनशिप होता है वो तो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि वो पर्सन उनके बिल्कुल साथ चल रहा है। नंबर 6 पे है कि आपको किसी की आवाज़ आती है, आप इसकी आवाज़ भी सुनते हैं। इसकी मौजूदगी को महसूस करने के अलावा आप इसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ये समय फ़रेब से मुख्तलिफ है, जो हैरत अंगेज़ तौर पर एक आम रुझान है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक 10 में से कम एक शख्स अपने सर के अंदर आवाज़ सुनता है। आप इसकी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि आप दोनों एक मजबूत टेलीपैथिक कनेक्शन का इश्तराक करते हैं। इससे आपके साथ बराह रास्त बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने ख्यालात को बराह रास्त आपके दिमाग के साथ बांट सकता है। इस ताल्लुक की वजह से आपको इसकी टेलीपैथिक आवाज़ सुनाई, इसकी मीठी आवाज़ सुनाई दे सकती है, गोया वो आपके बिल्कुल करीब है। ये ऐसा है कि जब आपका किसी के साथ इतना बाउंड बन जाता है तो वो आपके बारे में इतना ज़्यादा गहराई में जब जाके सोचते हैं, वो अपने से बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। और ये ऐसा है, सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान को ऐसे लगता है कि उसने मुझे आवाज़ दी है, किसी की आवाज़ आई है मुझे, और बंदे को ऐसे लगता है कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं तो कहीं पागल तो नहीं हो गई। लेकिन ये भी टेलीपैथिक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा कोई आपको मिस कर रहा है उस वजह से। नंबर 7 पे है यू एक्सपीरियंस मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको ऐसे लगता है कि इत्तफाकिया तौर पर जो है ना ऐसे काम हुआ है, लेकिन वो इत्तफाकिया नहीं, कोइंसिडेंस होता है, वो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रीजंस होती हैं। क्या आप अक्सर इस दौरान अजीब व गरीब इत्तफाकात का सामना करते हैं? मान ले कि आप एक रात घर जा रहे हैं और आपने अचानक इसके बारे में सोचा, फिर ऐन मुताबिक टेलीविज़न का गाना चलना। आप, इसका मतलब है कि कभी कभार ऐसे होता है कि आपने सोचा और
वही गाना जब कभी आप उनके साथ थे या जब उनकी याद आ रही थी वही गाना बजता है, तो वो इसका मतलब है कि ये गाना और ये सारी चीज़ें जो है ना ये कोइंसिडेंस है। ये इसका मतलब है कि आपको इसी वजह से कि वो आपको मिस कर रहा है और टेलीपैथिक मैसेज है। ये कुछ कोइंसिडेंस की थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, ये मैं आपको भेज दूंगी कि ये क्या है। ये जो हमने सिंक्रोनिसिटी पीछे से पढ़ी थी, ये वही चीज़ है कि ये सिंक्रोनिसिटी होती है कि कोई ना कोई काजल कनेक्शन हो रहा होता है, आपको मैसेज आ रहा होता है। जैसे आप घर पहुंचते आपको इसकी मशीन पर इसकी तरफ से एक पैगाम मिलता है। इसे मायरे नसीन हमांगी कहते हैं। मतलब पहले से, जैसे आज भी अभी मैंने कहा कि फ़ोन से आपको पहले मैसेज मिल गया, थोड़ी देर आपको पहले आपको ख्याल आया और फिर उसका मैसेज भी आ गया, फ़ोन भी आ गया। मुसन्निफ ग्रेग लवे के मुताबिक हम आंगी ऐसे वाक़यात हैं जो वजह और असर से नहीं बल्कि हमदर्दी से जुड़े होते हैं। तो उसमें यह है कि कोई ना कोई, ये जो सिंक्रोनिसिटी के बारे में हमने शुरू में भी पढ़ा था कि ये जो काजल कनेक्शन है कि वो आपको याद करते हैं, ये टेलीपैथिकली है, आपको कोई ना कोई मैसेज भेजते हैं। ये मैंने जो साइंटिस्ट खातून थी जिसने टेलीपैथिकली के बारे में 2018 में जो है ना रिसर्च की थी, उसके मुताबिक जो गैर इरादी याददाश्त, ये मेरे ख्याल से बाद में एंड पे भेज दूंगी। अब हम टेलीपैथिक पढ़ रहे थे तो उसके साथ मैंने ये भी जोड़ दिया उसके साइन के बीच में, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो ये हिस्ट्री है, तो ये वाली स्लाइड में भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना टेलीपैथिक साइन को ज़्यादा कवर कर लेते हैं। ये पीछे भी हमने काफ़ी सिंक्रोनिसिटी के ऊपर काफ़ी पढ़ भी लिया। 8 नंबर पे है स्ट्रेंजर कनेक्शन यू बोथ। अचानक दो अजनबियों का, एक अजनबी आप दोनों को जोड़ता है। इसका मतलब, इसकी मिसाल यहाँ पे आएगी कि कोई किसी और वजह से एक वो आपका जो जानने वाला या लवर या कनेक्शन जिसके साथ है वो और आप दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। इसने कहा कि आप इसके साथ एक अजीब और गरीब तलक से जुड़ जाते हैं, जैसे किसी अजनबी की तरह। याद रखें, इस कायनात की हर चीज़ किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आपने अपने डॉक्टर से मुलाकात की थी, किसी नामालूम की वजह से आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया। दोबारा ये एक टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको याद करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसके साथ आपका कनेक्शन बना, तो जब कनेक्शन बन गया तो आप भी उसके बारे में सोच रहे हो और वो भी आपके बारे में सोच रहा है। अचानक वो आपसे मिलने के लिए आपको फ़ोन करता है। फिर इसने इत्तेफाक से जिक्र किया कि वो भी इसी डॉक्टर के पास गया है। इत्तेफाक हम आगे हैं, मैं कह सकता हूँ ये राब्ता एक अजनबी के ज़रिए मुमकिन हुआ। एक वाज़ेह टेलीपैथिक निशानी है कि वो आपके लिए तरसता है। सीधे अल्फाज में ये आप दोनों को एक साथ लाने का कायनात का तरीका है। आपका मकसद एक दूसरे के साथ होना है। कभी हमारे मकसद में कोई भी काम हो सकता है, उसके थ्रू हमारे कितने लोग हमारे बीच में रास्ते का जरिया बनते हैं। वो जितने लोग बीच में आ रहे होते हैं वो हमारा सिर्फ एक जरिया और हमारा कनेक्शन का वे बन रहे होते हैं। तो ये सब टेलीपैथिक तरीके से हो रहा था कि हमारा जो मकसद है उसके रास्ते में वो जितने लोग आ रहे होते हैं उनको टेलीपैथिकली मैसेज जाता है, वो हमें मिलवाते हैं और हमारा काम होता है। क्या होगा अगर इस मजबूत कनेक्शन के बारे में कुछ और अहम है? शायद वो एक है, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि वो आपका हकीकी साथी है? अगरचे मुझे यकीन नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे चंद हफ्ते पहले इसे आजमाने के लिए कायल किया। अब मैं बिल्कुल जानता हूँ कि मेरा साथी कैसा लगता है। पागल बात यह है कि मैं इसे बरसों से नहीं जानता। अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि आपका साथी कैसा लगता है तो यहाँ आप अपना हक तैयार करें। ये हम टेलीपैथिकली भी अगर किसी को हम जानना चाहते हैं तो हमें वही अल्फा में जाके तो इमेजिनेशन में जाएंगे तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो किस तरीके का है, कैसा है, वो पूरे का पूरा नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। चले 10 मिनट्स का मैसेज आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना आगे चलें। टाइप करें, यही पढ़ें या कोई क्वेश्चन करें। अभी कुछ पढ़ लेते हैं। चले, फरिश्तों के नंबर, ये जो एंजल नंबर्स हैं इसके बारे में अलग है। ये भी एक न्यूमरोलॉजी, एक पूरा एक साइंस है। लोग इसके बारे में भी, इस पे भी ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ इसको गलत समझते अपने अपने हिसाब से। कुछ के रिलीजन में ये सही है, कुछ के रिलीजन में नहीं है। तो अगेन अल्लाह ताला ने इल्म दिया और अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि मैंने
तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा इल्म मिलता है इंसान कंफ्यूज होता है। तो आप में से जो इनको मानते हैं इन चीज़ों को, तो इसके पीछे भी बड़ी डिटेल में डेप्थ में चीज़ें कि ये नंबर से आए आपको नज़र तो उसमें क्या है, ये नंबर आए तो ये आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको ये नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अलग एक कोर्स है, पूरा अलग टॉपिक है। तो अगर आपको बार बार कोई नंबर नज़र आ रहे तो उसका मतलब है कि ये नंबर्स जो हैं ये फरिश्ते के नंबर्स हैं, जो इलाही अलामतें हैं जो खुदा और कायनात की तरफ से आती हैं। अगर आप ये नंबर देखते रहते हो तो जान ले कि ये टेलीपैथिक अलामात हैं कि वो आपको याद कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप जहाँ भी जाएं आपको 222 नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आप इन्हें अपनी घड़ी प्लेट नंबर वगैरह देख रहे हो। इसमें जो भी नंबर आएगा तो उसका अलग मतलब है। अगर आपको बीच में से जैसे 1212 इस तरह से आए, 333 आए, मुख्तलिफ आए, तो उसके अलग मीनिंग होंगे। यहाँ पे लास्ट कोर्स में एक खातून है, उनको काफ़ी उन्होंने खुद से वो किया कि उन्हें कोई ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें उन्हें फ़ैसला करना मुश्किल था, तो वो मेडिटेशन में बैठी, तो मेडिटेशन में उनको 212 नंबर आया। अब उस पर वो थी कि ये क्या है, क्या चीज़ें, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जब सर्च किया तो उन्हें वो पैगाम था, उनकी कुछ जॉब के सिलसिले में भी बाकी चीज़ें भी थी। तो इसके पीछे कोई ना कोई जो है ना, आपको ये नॉलेज है न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स का, तो अगर कोई नंबर्स आप सोचते हैं कि मेरा कोई मसला है तो मुझे ये नंबर्स के थ्रू मुझे पता चले, या टेलीपैथिक पता चले, मुझे मैसेज आए, मुझे कोई ना कोई सिंबल आए ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूं, तो उस सूरत में भी आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे या ख्वाब में आएगा या आप कहीं जा रहे होंगे तो वही नंबर बार बार नजर आएगा, तो आप उसको फिर जो है ना वो फोकस करें, सीरियसली देखें, उस नंबर के बारे में जाने कि ये मुझे क्या पैगाम देगा, इसमें मुझे क्या मैसेज है। मैम 11:11 11:11 ये बहुत दिखता है। इसके बारे में आप नेट पे चेक करें, अच्छा, ये आपको बहुत गहराई में चीजें बताएगा और आपको एक एक चीज समझ आएगी। मतलब ये जब भी देखता हूँ ना तो उसके बाद कोई खुशी की न्यूज़ मिलती है। हाँ, अभी आपको तो ये है ना, लेकिन आप जब इसको आप पढ़ने के बाद आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। ये एक तो सिंगल चीज है ना, तो वो आपको आपकी लाइफ के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। अच्छा, वो एक नाम है मैम जो मुझे ना हर जहाँ भी जाता हूँ ना दीवार पे दिखता है, कहीं भी क्लास में हाँ, दीवारों पे देख रहा हूँ, कभी डॉक्टर के नाम से उसका नाम आ रहा है, कहीं कुछ भी खोलो ना। अब मैं किसी ऐसे बंदे को जानता भी नहीं उस नाम से मैं। वो तो आपको पहले से टेलीपैथिक मैसेज आ रहा है ना, आप देखें तो सही ना, आप उस चेक करेंगे ये क्यों आ रहा है, ऐसा काजल कनेक्शन है, कोई कुछ होगा या पास्ट में था, ये आपको अच्छा, चेक करना है। और अभी आपको 1 वो करेंगे ना, उसमें शायद आपको ये आपका ये पजल भी सॉल्व हो जाए कि ये क्यों है। अच्छा मैम, आप टेलीपैथी की बात करें आवाज़ों वगैरह की, तो मेरी अम्मी के साथ ऐसा है कि मिसाल तौर उन मतलब मेरे हाथ से कोई चीज़ भी गिरने वाली होती है ना, वो आके मतलब गिरने से पहले आके रुक जाती है। बता देती कि तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा। तो यही है ना, तो पहले से पता चल गया। मेरी अम्मी के पास उन्होंने कुछ सीखा हुआ नहीं, लेकिन इवन एक मरतबा तो उन्होंने ये भी मतलब मेरा रोड पे किसी के साथ है ना बहस हो गई थी, तो घर पे आया तो उन्होंने बोला तुम्हें उस बंदे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने बोला अम्मी किसकी बात करे, तो तुम्हारे जैसे लड़ाई हुई थी। मैंने बोला आपको कैसे पता चला? बोला बस आइंदा तो ये मैं परेशान। माँ के साथ तो वैसे ही कौन है, ये तो इंट्यूटिव जो इंस्टिंक्टिव टेलीपैथी है, माँ के साथ तो वही चलती है, इंट्यूशन आती है वो वो हमेशा ही मतलब मेरे हाथ से हमेशा चीजें गिरती रहती हैं, मतलब फील्ड खुलता है आके खड़ी हो जाती है, देखना तुम्हारे हाथ से कुछ गिर जाए, और वाकई में गिर जाती है। हाँ, इसका मतलब है कि उनको इंट्यूशन हो जाती है। ये हमने पढ़ा है ना, इंट्यूटिव टेलीपैथी है, मेंटल है। मेंटल हम खुद से ट्रेनिंग करके कर रहे हैं, इंट्यूटिव तो है ही है, हर एक के अंदर है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। इंट्यूशन तो राइट माइंड तो है ना, तो वो आपकी मदर के साथ तो एक बॉन्ड ऐसा है कि वो औलाद और माँ का तो बॉन्ड ही ऐसा है कि उन्हें पहले पता चल जाता, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि तमाम इरादों और मकासद के लिए फरिश्ता नंबर 222 को देखना इस बात की अलामत है कि वो आपको याद करता है। कोई भी फरिश्ता नंबर जो 2 रखता है आखिरकार मोहब्बत से मुतल्लिक है। फरिश्ता नंबर मतलब ये जो नंबर है
1222 के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो आपको साबित कदम रखने की तरगीब दे रहा है। वो आपको याद करते हो और आप इसे याद करते हो, तो क्यों ना आप एक दूसरे के साथ रहने का मौका हो। अब ये कि ये जो नंबर्स हैं ना, इनको तो आप डिटेल में, जब भी कोई नंबर आता है तो आप उसको डिटेल में चेक करें। वैसे तो ये देखें 111 जो है इंट्यूशन का है, 222 जो है अलाइनमेंट का है, 333 जो स्पोर्ट का है, ये जर्नली उन्होंने किए हुए, लेकिन इसके अंदर तो बहुत चीज़ें हैं ना। 444 प्रोटेक्शन का है, 555 चेंज का है, 666 रिफ्लेक्ट का है, और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो भाई, देखो क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो अपने आप को। और 777 लक का है, 888 बैलेंस का है, और 999 रिलीज का। ये तो उन्होंने जैसे ज़ाहिर है जिनका इतना ये नॉलेज है, ये चंद एक मोटी चीज़ें बता दी हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी गहरी चीज़ें होती हैं, जो जिस किसी को अगर कोई नंबर आता है तो आप नेट पे पढ़ा हुआ काफ़ी चीज़ें आप उसको देखें और अपने साथ को रिलेट करें। नंबर 10 पे है कि आपको एकदम से ईचिंग होना, हो सकता है कि वो बॉडी पे ईचिंग हो या आँख का ट्विचिंग होना, जो आँख फड़कना होती है वो भी हो सकता है। और इसका मतलब भी यही है कि कोई ना कोई इसका जो है ना टेलीपैथिक मैसेज आपको, आप अपनी आंख में बेतरतीब खारिश या मरोड़ महसूस करना, वो आपकी किसी स्किन में किसी जगह पे भी हो सकता है। टेलीपैथिक निशानी, जिसके बारे में वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आंख में झड़कना या खारिश का सामना कर रहा है। तसव्वुराती तौर पर खुजली या आंख फड़कना एक आम नफ्सियाती तोहम प्रस्ती है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। आंखों की ये बेकाबू हरकत आप इस बात की निशानदेही करता है कि वो आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं और इस अमल में आपकी तवन्नाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, जो हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, इसका ज़्यादा होता है कि जो हायर साइड से एनर्जी लोअर की तरफ जाती है। अगर हम पॉजिटिव हैं, हम हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, हमने मेडिटेशन भी करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है ना वो डिप्लीट होगी। अगर हम नेगेटिव हुए हैं किसी टाइम, तो इसका मतलब है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी क्योंकि हायर साइड से लोअर पे आएगी, उनके पास ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और हमारी थोड़ी टाइम के लिए नेगेटिव हुई है, तो वो उनकी नेगेटिव हमारी तरफ आ सकती है। जिन जिन के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है, जिस के साथ भी, तो हमारे लाइफ में तो कितने लोगों के साथ कनेक्शन है, उसके लिए फिर यही है कि हमने बचना कैसे है कि हमने मेडिटेशन करनी है और ऑरा एक्टिवेट करना और अपने आप को मैसेज देना है कि मैंने किसी नेगेटिव एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करना। ये मैंने आप लोगों को इस जो गाइडेड मेडिटेशन थी उसमें भी ये बातें आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर करवाई हैं, क्योंकि ये जब कनेक्ट होती है तो डेफिनेटली हमारी अपनी एनर्जी जो है ना उनकी तरफ जाती है। अब जो आई ट्विचिंग होती है, वो मेल में लेफ्ट जो होती है वो इंडिकेट करती है नेगेटिव को, और राइट जो होती है वो पॉजिटिव को करती है। अब इसका अगेन वो भी हो सकता है कि आप अपने आप को ट्रेंड करें कि आपका क्या, आपको बॉडी आपको क्या मैसेज दे रही है। राइट की जब ट्विचिंग हुई थी तो क्या हुआ था, लेफ्ट हुई थी तो क्या हुआ था। यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि जो मेल की राइट है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव है। और अब फीमेल की जो है, यहाँ पे फीमेल की भी आएगी। और ये जो खारिश वगैरह इसका भी है कि ये देखें आपकी जिन्स और आँख के लिहाज से मानी मुख्तलिफ है। दायां आँख में खारिश या अमरोड़ इंसान में मुस्बत हालात की निशानदेही, अच्छा ये तो बता चुकी हूँ मैं। ये देखें ट्विचिंग भी हो सकती है, वो गर्दन के इधर और राइट लेफ्ट दोनों हो सकती है, और आपने खुद ही देखना है कि आपकी बॉडी क्या मैसेज दे रही है। विमेन के लिए जो है राइट जो है वो मुख्तलिफ है, राइट जो है वो उसके लिए नेगेटिव है और लेफ्ट जो है वो पॉजिटिव है। ख़वातीन के लिए ये इसके बरक्स है, दायां आँख मनफी ख्यालात के लिए जबकि बायां जानिब मुस्बत है। लेकिन आपकी आंखों में खारिश या अमरोड़ की दिगर मुमकिन वजूहात से आगाह रहें, जिनमें एलर्जी, कीड़े के काटने, तनाव, खुराक, नींद की कमी, थकावट या आंखों की संगीन हालत भी हो सकती है। जब अपेरेंटली कोई चीज़ नहीं है तो उसके बाद जो ट्विचिंग हो रही है या प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि किसी की एनर्जी आपके